नमस्ते दोस्तों, आज का सवाल है लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर के बारे में। और बिलीव मी, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सक्लूसिव पावर का मतलब होता क्या है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं। मतलब वह काम सिर्फ लोकसभा कर सकती है, किसी और हाउस का उसमें रोल नहीं होता या फिर बहुत लिमिटेड होता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर में इसमें से कौन सा सही है। कमिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। यह स्टेटमेंट गलत है। इमरजेंसी को रेटिफाई करने के लिए दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा की जरूरत होती है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो उसे पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अप्रूवल की जरूरत होती है विद इन 1 मंथ। सो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यह है लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा में टेस्ट होता है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। राज्यसभा में ऐसा कोई पावर नहीं है, इसीलिए ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भी गलत है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए दोनों हाउसेस एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ वोट करते हैं। इस प्रोसेस में दोनों हाउस का इक्वल रोल होता है, तो यह भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 ओनली। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो।